जय हिंद दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत का अगला भाग, कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं पर भी इस तरह से आपको मिल जाए a गुणे b बराबर c, यानी अगर इस c का मान नियत हो तो हम a के मान में अगर वृद्धि करेंगे तो b के मान में कमी करनी पड़ेगी। जैसे अगर कहा जाए 10 गुणे 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 दहाइयम 200। अगर हम इसके मान में कमी कर दें यानी 10 की जगह पे 5 कर दें तो यहाँ पर कुछ और मान लिखना पड़ेगा जिससे ये 200 ही बना रहे। तो क्या लिखा जाएगा, यानी इसके मान को 40 करना पड़ेगा, तब 4 पचे 20 200 के आस बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक के मान में कमी हुई तो दूसरे के मान में वृद्धि हुई। अगर इसी का उल्टा किया जाए कि इसके मान में वृद्धि कर दे तो इसके मान में कमी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वृद्धि और कमी। यानी इसके लिए अगर कहा जाए वृद्धि के लिए x बटे वाई और कमी के लिए x बटे x प्लस वाई। इसी तरह से अगर आगे की बात कही जाए, दूसरा कंडीशन ये आ सकता है कि a गुणे b बराबर c। यहाँ पर अगर c का मान नियत न हो, यानी फिक्स न हो, तो क्या हो सकता है कि प्लस माइनस a प्लस माइनस b, और यहाँ पर दोनों चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पर चिन्हों का गुणा कर लेंगे, यह भी प्लस माइनस के रूप में आएगा ए बी बटे 100। यही आपका ओवरऑल प्रतिशत में आ सकता है, बढ़ा घटा हो सकता है। जैसे अगर कहा जाए 10 गुणे 20 बराबर आपका कितना आ रहा था 200। अगर इसके मान को 5 कर दिया जाए और इसके मान को 10 कर दिया जाए तो यहाँ पे 5 दहाइयम 50, यानी ये मान कम हुआ। यानी अगर इसके मानों में कोई भी डिफरेंस आएगा, कुछ कमी या अधिक होगा, तो ये मान भी डिस्टर्ब होगा। इसी मतलब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं, इसके बाद फिर आगे इनका प्रयोग करेंगे। चलिए अब इन प्रश्नों से जो आपको फार्मूला बताया गया उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। जैसे आपका पहला सवाल है, यहाँ पर दिया है ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अभी हम बताएं कि अगर वृद्धि और कमी की बात कही गई है तो वृद्धि और कमी, तो वृद्धि के लिए क्या था x बटे वाई और कमी के लिए x बटे x प्लस वाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कल की वीडियो में हम बताए थे कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। तो 50% है, 50% का मान 1/2 होता है, तो कमी के रूप में कितना हो जाएगा। अगर 50 में x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो x का मान तो 1 हो ही जाएगा यहाँ पर, और x प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ने के बाद 3 हो जाएगा 1/3। 1/3 को कितना प्रतिशत लिखते हैं 100 गुणे 100 कर लेंगे, इसके बाद 33 सही 1/3% की कमी उसको करनी, मतलब उसका कमी है ये। दूसरा प्रश्न इसी तरह से, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने से किसी परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा जिससे खर्च न बढ़े। तो 40% वृद्धि अगर कह रहा है कि 40% है तो 40% को कितना लिखते हैं 2/5, यानी 2/5 ये क्या है वृद्धि है, तो यानी दूसरे भाग में कमी करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा 7, इसको गुणा कर दिया जाएगा 100 से, तो यानी 200/7 हो गया। कितना हो जाएगा 7 से अगर भाग करें तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर बचा कितना 6, फिर 6 बचा तो यहाँ 60 हो गया, 7 8 56, 4/7%, 28 से 4/7%, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो गया। तीसरा, चाय का मूल्य 200 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 250 रुपया प्रति किलो हो जाता है, तो एक गृहिणी को चाय की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर खर्च न बढ़े।
यानी वह अपने खर्च को मेंटेन करना चाहती हैं। तो इस हिसाब से बताइए, अगर वह कमी कितना बड़ा है 50 रुपये की, यानी 250 है और यहाँ पर 200 रुपया है, तो वृद्धि कितनी की हुई? पहले 200 में मिलता था, अब 250 में, यानी 50 की वृद्धि हो रही है। और कितने पर वृद्धि हो रही है? 200 पर। तो कितने की, इसको बटे के रूप में किया जाए, 50 का नाम 50 चौका 100, ये हो गई आपकी वृद्धि। अगर कमी के रूप में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1/5। अगर 1/5 है तो इसको प्रतिशत के रूप में बदला जाए तो 100 से गुणा कर लिया जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी 20%। आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। अब देखिए चीनी के मूल्य में अगला प्रश्न है इसी तरह का, चौथा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है? तो यहाँ पर अगर कमी और वृद्धि की बात है, तो अब जो है अगर कम हुआ तो इसका मतलब पहले अधिक रहा होगा। तो कमी की बात कही जाए तो 10% कम कर रहा, तो 10% का मान 1/10 होता है। तो वृद्धि में कितनी होगी? 1/9, क्योंकि यहाँ पर x + y का ये मान दिया है और x का मान 1 है और x + y का मान 10 दिया है, तो y का मान सीधे 9 आएगा। तो इस हिसाब से आपका 9 हो गया। 1 का मान कितना अधिक पाती है? 6.2, यानी 10 पर 1 अधिक पाती है, तो यानी 6.9, और 10 का मान कितना हो जाएगा? तो 62। 1 का गुणा 6.9 में करेंगे तो 10 का गुणा 6.2 में करेंगे तो 62 kg हो जाएगा। अब प्रति किग्रा मूल्य कितना होगा? कितना मूल्य है? 1116 रुपया लेकर जाती है और 1116 रुपये में वह 62 kg पाती है। अब 1116 में 62 से भाग कर लीजिए। 62 का नाम 62, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो गया, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर यहाँ पर 6, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, 1, और 8 6 48 और 1 49। इस हिसाब से आपका 18 रुपया प्रति किग्रा आ गया। ये उत्तर आपका सही हो गया। तो अभी तक आप लोगों ने देखा इस तरह के प्रश्नों में जो अभी हम बताए हैं कि a गुणे b, यानी a गुणे b बराबर c जो था, ये c का मान कांस्टेंट था, यानी इसके मान में वृद्धि या कमी नहीं हुआ। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है। अब आज इतना ही, कल के लिए देखा जाएगा अगर इसका मान अधिक या कम होता है तो धन्यवाद।